जैसे हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, हम वैसे ही बनते जाते हैं। आज मैंने कुछ क्वेश्चन सुने जिनका आंसर मैं देना चाहूँगी और आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगी। हम सभी को वो क्वेश्चन खुद से पूछने चाहिए कि हम क्या सोचते हैं और हम उनका क्या जवाब दे सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन होते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। तो कुछ बेहतर क्वेश्चन जो हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं क्या बन रही हूँ? वट हु एम आई बिकमिंग? मैं क्या बन रही हूँ? तो मेरा आंसर है कि मैं एक बेहतर इंसान बन रही हूँ। मैं एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ और मैं कुछ नया सीखने की चाहत रखती हूँ और मेरे में एक इच्छा है कि मैं आज से कल, कल से अगले कल और बेहतर बनती जाऊँ। और इस तरह से जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने कोशिश नहीं की। तो ये मेरा पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, अगर मुझे पता हो कि मैं असफल नहीं होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे पता हो कि मैं फेल होऊंगी नहीं तो मैं क्या करूंगी? दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फेल नहीं होता। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा सोचें कि हम फेल नहीं होंगे तो हम एक कंफर्ट जोन में होंगे और हम कभी कुछ भी नया ट्राई नहीं करेंगे और हम उस पानी की तरह होंगे जो सड़ रहा है। जो खड़ा हुआ पानी है वो सड़ा हुआ पानी है, जो बहता हुआ पानी है वो निर्मल और स्वच्छ पानी है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम कभी असफल ही नहीं होंगे। सफलता की सीढ़ी असफलता से होकर ही जाती है। तो ये मेरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन था इंग्लिश में, व्हाट वुड आई डू इफ़ आई न्यू आई वुडंट फेल? अगर मुझे पता हो कि मैं असफल नहीं होंगी तो मैं क्या करूँगी? तीसरा क्वेश्चन, आप अपने समय किसके साथ बिता रहे हैं? Who are you spending your time with? सो मेरा आंसर है कि क्योंकि मुझे अब सीखने की चाहत जागी है तो मैं अपना समय अच्छे लोगों के साथ और अच्छी किताबों, अच्छे वीडियोस, सिर्फ अच्छी चीज़ों के साथ बिता रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाहती और कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। तो हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हम सीखना चाहते हैं। आज के टाइम में नॉलेज की कमी नहीं है, परंतु हम किस तरह की नॉलेज पा रहे हैं? क्या हम टाइम पास करने के तरीके से कुछ पूरा दिन अपना बिता रहे हैं और या हम कुछ सीख रहे हैं? तो अगर हम सीख रहे हैं तो हम अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जो हमारा घर का एनवायरनमेंट है, जो हमारी फैमिली है, जो मेरे आसपास के लोग हैं, उन्हें वो जैसे भी हैं वो उनके साथ हमें रहना ही पड़ेगा। परंतु अगर वो नेगेटिव है तो उनके साथ हमें कम से कम समय बिताना चाहिए। और आज के टाइम में हम उन लोगों के साथ समय बिता सकते हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। हमें अच्छी वीडियो देखनी चाहिए तो हम वर्चुअली उन लोगों के साथ हैं। हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए और हम ऐसी कम्युनिटी के साथ भी जुड़ सकते हैं जो लाइक माइंडेड है। तो इस तरह से हम अच्छे लोगों के साथ अपना समय बिता सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा आंसर। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस वुड आई गिव समवन एल्स इन द एग्जैक्ट सेम सिचुएशन? ठीक उसी स्थिति में मैं किसी और को क्या सलाह दूंगी? जैसी सलाह अगर मैं किसी से चाहती हूँ
ये एम्पैथी है, मतलब हमें अपना जो पैर है दूसरे के शूज़ में रख कर देखना चाहिए। हमें समझना चाहिए उसकी सिचुएशन क्या है और वही सलाह देनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि हम अगर हम उसकी जगह हों तो हम चाहें। तो एज़ काउंसलर ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मैं सच को अपने वर्ड ऑफ माउथ जो भी मैं बोलती हूँ वही करना चाहती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ अपने हर बात की और मैनिपुलेट करना नहीं चाहती। तो हमें सच में ये एम्पैथी होनी चाहिए और दूसरों की जगह खुद को रख के ही चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। तो 5वां क्वेश्चन है, इज़ इट इन माई कंट्रोल? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? कोई भी चीज़ हमें सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे नियंत्रण में है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, जैसे मान लो मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहती हूँ, मैं अपनी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव कर रही हूँ, तो ये मेरे नियंत्रण में है। मैं अपना बेस्ट देकर धीरे धीरे करके खुद को इम्प्रूव कर सकती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो है वो हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। जैसे मान लो फैमिली जैसी भी है, जो भी है, हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते। इसी तरह कि हमें समझना चाहिए कि जो हमारे कंट्रोल में है, उन जो हम चेंज कर सकते हैं उन चीज़ों को तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए बदलने की। यानी कि हम अगर हम अच्छी पढ़ाई नहीं की, हमने कोई स्किल नहीं की, तो परंतु अगर आज हम सब कुछ कर सकते हैं, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास अनलिमिटेड इंटरनेट है और कोई भी कुछ भी सीख सकता है और किसी से भी सीख सकता है, तो ये हमारे नियंत्रण में है। परंतु कुछ चीज़ें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, तो उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमें खुद से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे नियंत्रण में है, किस चीज़ पे हमने काम करना है और कौन सी नियंत्रण में नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। तो 6वां क्वेश्चन, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर? आप किस बात के लिए कृतज्ञ हैं? ये वाला क्वेश्चन भी हम बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, और जो कुछ नहीं है उसके लिए काम करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं जो नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। हमें अच्छी बात है कि हम उन चीज़ों पर काम करें जो नहीं है, परंतु जो हैं उनको भी देखिए और उनके लिए भगवान का शुक्रिया करिए। हर चीज़ की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। तो हमारे पास जो कुछ है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जो कुछ भी है, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। तो मैं तो हमेशा सुबह ही अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन से करती हूँ और सिर्फ़ अच्छी चीज़ें देखना चाहती हूँ, अच्छा सुनना चाहती हूँ और अच्छा परिवर्तन खुद में लाना चाहती हूँ और वही सब शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं तो रियली ग्रेटफुल हूँ अपनी ज़िंदगी से, जो कुछ है, और जो नहीं है उसके लिए मैं अपने आप काम कर रही हूँ और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। 7वां और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल पीपल से अबाउट यू एट योर फनरल? आपके अंतिम संस्कार में लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर इसीलिए बनाना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे बारे में लोग कुछ अच्छा कहें। तो आज ही खुद पर काम करना शुरू कीजिए और ख़ुद को बेहतर बनाना शुरू कीजिए। यस, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बेस्ट देकर जाऊँ, और जब मैं जाऊँ तो मैं मतलब पहली बात तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरा जिया, वो सब किया जो मैं करना चाहती थी, और दूसरे भी ऐसा ना कहें कि किसी के साथ भी बुरा किया। मैं अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ और दूसरों की भी हेल्प करना चाहती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर कर, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहती हूँ इस दुनिया में। सो
ये वाला चीज़ भी हमें सोचनी चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम क्या इम्पैक्ट छोड़ कर जाएं। तो ये 7 क्वेश्चन हम सबको फॉलो करने चाहिए। तो मैंने आप सबके साथ शेयर किए क्योंकि मैंने ये सीखे और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इम्प्लीमेंट करूँ। जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हूँ। पहले सीखती हूँ, फिर उसे प्रैक्टिस करती हूँ और फिर मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में। तो ये 7 क्वेश्चन हम सबको फॉलो करने चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगी सिर्फ क्वेश्चन इन इंग्लिश। पहला क्वेश्चन, हु एम आई बिकमिंग। दूसरा, व्हाट वुड आई डू इफ़ आई नो आई वुडंट फेल। हु आर यू स्पेंडिंग टाइम विद। What advice would I give someone else in the exact same situation? Is it in my control? What are you grateful for? What will people say about you in your funeral? So, ये 7 क्वेश्चन हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए और जैसे हमारे क्वेश्चन होते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।